वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संविधान गौरव अभियान के अवसर पर पत्रकार वार्ता में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अगर किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसका तमाम जो सहयोगी है उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी कि जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना था। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वो सुख की जिंदगी जी रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो भी अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी उसको पूरा नहीं कर पाई। ये उनकी विफलता है, लेकिन अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो लगातार कुत्सित प्रयास करती रही है। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, जय देश। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। और उस विकसित भारत बनाने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की जहां सरकारें, जहां भाजपा के सहयोगी दलों की सरकारें वो अच्छे से काम कर रही हैं और हमें पूरा विश्वास है 2047 तक भारत विकसित बनेगा। इसलिए मैं और बहुत विस्तृत विषय है, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, राठी जी या हमारे धर्मेंद्र जी या हमारे अध्यक्ष जी, आपको एक प्रेस नोट बना करके डिटेल में देने का काम करेंगे। लेकिन मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि भारत बाबा साहब के स्वप्न अधूरे मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कर रही है पूरे, और पूरे करेंगे हम। कांग्रेस अब इतिहास के पन्ने में दर्ज होने का जो अपराध किया है, पाप किया है, उस ओर बढ़ रही है। हमें लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनी है। जो काम हमने 2 कार्यकाल में किया है वो देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने एक उदाहरण नहीं, मॉडल है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश के सभी राज्य गुजरात मॉडल लागू करते थे, लेकिन आज जब वह देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत का मॉडल पूरी दुनिया में लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है। कोई 1-2 सवाल आपका हो। सदस्य साथी धर्मेंद्र जी, काशी के पूर्व महापौर, पार्टी के वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज आप सबके साथ संविधान गौरव दिवस जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में चर्चा मैं आपके साथ करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न, देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने भारत के नागरिकों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करते हुए एक ऐसा संविधान दिया जिसके बलबूते आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा इतिहास
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दर दर पर अपमान करने के लिए जाना जाता है। चाहे संविधान सभा में बहस के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें वर्तमान में अगर मैं चर्चा करूं तो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से जैसी कैंसर रूपी बीमारी काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ख़त्म की गई। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 370 के प्राविधान को करने के जो सबसे ज़्यादा खिलाफ थे वह भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन उनकी बातों को उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने अनसुनी किया। दूसरा, देश का विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात जो वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहाँ पर रहने वाले वहाँ के अल्पसंख्यक, चाहे वह हिंदू हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई बंधु हों, चाहे जैन बंधु हों, उनके पुनर्वास के लिए संविधान सभा में चर्चा हुई थी, इसका प्रावधान करने की चर्चा हुई थी। लेकिन सरकार जब कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में बनी तो उसके बाद इस पर कदम नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून बना, वो सरकार बनी तो यूसीसी का प्रावधान लाया गया, जो अपने आप में जो इन देशों में बहुत प्रकार से पीड़ित किए जा रहे थे वह भारत में आए और उनको नागरिकता प्रदान करके उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहाँ पर लागू हो, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी को बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के स्वप्न अधूरे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है पूरे, और उसी के क्रम में 33% महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का कानून देश में बन चुका है। और आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति भी अपनी हिस्सेदारी सदन में भी और बाकी क्षेत्रों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रही है। संविधान का अगर कहें कि सदुपयोग किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान का सम्मान किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्वगुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना है। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज
एक्ट के तहत जो चुनाव होते हैं वो चुनाव संपन्न हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इन सबसे बेचैनी है। वो लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान ने या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसे पूरा करने का काम हो रहा है और इससे कांग्रेस बेचैन है। उनको लगता है ना हम आज सत्ता में है ना भविष्य में आने पाएंगे, क्योंकि वो जनता की सेवा करके नहीं, जनता में जहर घोल करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद करके, देश के दुश्मनों के विरुद्ध जब देश की बात हो तो एकजुट होकर के देश के सभी दलों को रहना चाहिए। लेकिन अगर देश के हमारे वीर वांकुरे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी सहित उनके नेता लगातार करते रहे। भारत के तिरंगे का मान सम्मान सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले भारत हथियारों का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मेक इन इंडिया की अनेक प्रकार की योजनाएं, उत्पादन शुरू हुए। हम अब दुनिया के किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, 3रे नंबर पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे। ये बाबा साहब का जो स्वप्न था उसको पूरा करने की दिशा में एक महान महत्वपूर्ण काम है। एक बात मैं और कर दूं, सवाल आपका आवे उससे पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी नकारात्मक घृणा की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अभी जब उनका निधन हुआ, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, राजकीय शोक की घोषणा किया, लेकिन उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उनके स्मारक बनाने की ढोंग करने वाली मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस का जो पार्टी का मुख्यालय इन्होंने नया बनाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग की कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम, पूर्व प्रधानमंत्री वह भी है, 10 साल लगातार रहे, उनके नाम करिए, तो वह नहीं किया। आप सबको याद होगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का 100 भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया। मतलब यह जो छिछली राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है वह उसके लिए ही घातक है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, यह बात कांग्रेस सहित जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है।